नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार नामक ये एक ग्रंथ है, आचार्य संबंधभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है, छठा है भावना अधिकार। और इस भावना अधिकार में 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है। 12 भावनाओं की चर्चा किस प्रकरण में चल रही है? ये तप भावना चल रही है। तप भावना में ध्यान तप का प्रकरण है। ध्यान तप में धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान में भी संस्थान विषय धर्म ध्यान। उसके अंतर्गत ये 12 भावनाओं के स्वरूप का चिंतन किया जा रहा है, जिसमें कल अपन ने बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा यहाँ पर की थी कि ये इस बोधि की प्राप्ति, रत्नत्रय की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है। यानी उत्तरोत्तर निगोद से शुरू किया था कि एक एक अवस्था की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी जो स्टेप बताए हैं वो उससे अनंत अनंत गुना दुर्लभ है। पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पे आना, तो हम कौन से स्टेप पे आ चुके हैं? बिल्कुल समझ लीजिए टॉप मोस्ट लेवल पे हम आ चुके हैं। और वहां आकर भी यदि हम इस बोधि को प्राप्त नहीं करें और इस बोधि को जीवन में मेंटेन नहीं रखें और अन्य भाव में साथ ले जाने का प्रयास नहीं करें, तो हमारा यहाँ तक आना वो सब व्यर्थ है। फिर उस निगोदिया में, एक इंद्रिय में, असंगी में और हम में क्या अंतर? क्योंकि जिस काम के लिए हमें 5 इंद्रियां, मन और ये सारी जो बाहरी अनुकूलताएं वो जो हमें मिली हैं, यदि वो काम हमने नहीं किया तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ये मनुष्य गति जैसी सुविधा और इस बोधि को प्राप्त करने के लिए ये सुअवसर ये हमें मिल गया है, तो इस अवसर को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ऐसा ये बोधि दुर्लभ भावना में यहाँ कहा गया है। अब आगे धर्म भावना का स्वरूप यहाँ विचार कर रहे हैं। 405 नंबर का पेज है, बीच में है। अब धर्म भावना का स्वरूप संक्षेप में कहते हैं। धर्म का स्वरूप 10 लक्षण भावना में कहा ही है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। वह धर्म भगवान सर्वज्ञ वीतराग द्वारा प्रकाशित 10 लक्षण रत्नत्रय तथा जीव दयारूप है। उसका वर्णन यथा अवसर संक्षेप में इस ग्रंथ में लिखा ही है। इस संसार में धर्म के जानने की सामग्री ही अति दुर्लभ है। तो धर्म किसे कहते हैं? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बहुत सुंदर गाथा दी है धर्म का स्वरूप बताने के लिए। किसे कहा है धर्म? बोलिए अर्चना जी। आत्मा के स्वभाव को धर्म कहते हैं। ठीक है, और मीना चाची बोल रही। वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहते हैं। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। 10 लक्षण रूप धर्म है, रत्नत्रय रूप धर्म है, जीव दया रूप धर्म है। इसके अनुसार ही गाथा दी हुई है उसमें। बहुत बढ़िया। ये गाथा याद नहीं है चार मुझे। बातें। हाँ, हाँ। गाथा कोई बात नहीं, ये 4 बातें उसमें कही है। वस्तु का स्वभाव धर्म है, फिर 10 लक्षण धर्म है, और रत्नत्रय धर्म है, और जो जीव दया अपन ने चर्चा की थी, जीव दया में स्वजीव दया और परजीव दया दोनों ही
एक व्यवहार से धर्म है, जो व्यवहार जीव है, परजीव है, वो व्यवहार से धर्म है, और जो स्वजीव है उसकी दया वो निश्चय से धर्म है। तो ये धर्म है, ये धर्म आत्मा का स्वभाव है, जो यहाँ का भगवान सर्वज्ञ वीतराग द्वारा प्रकाशित 10 लक्षण, रत्नत्रय और जीव दयालु धर्म आत्मा का स्वभाव है। तो ये पहली बात आ गई, वस्तु का स्वभाव कहो या आत्मा का स्वभाव कहो, वो धर्म है। और वो कैसा है? 10 लक्षण रूप धर्म है, रत्नत्रय रूप धर्म है और जीव दया रूप धर्म है। इस संसार में धर्म के जानने की सामग्री ही अति दुर्लभ है। ये धर्म को जानना, समझना और उस धर्म को प्राप्त करना। देखो, धर्म से रहित कोई वस्तु नहीं होती। एक भी ऐसी वस्तु का नाम बताएं कि जिसमें धर्म ना हो। ऐसी कोई वस्तु, अरे धर्म कहते ही वस्तु के स्वभाव को है, और कोई वस्तु अपने स्वभाव से अतिरिक्त कुछ होती ही नहीं है। आत्मख्याति टीका में समय सार में अमृत चंद्राचार्य ने सूक्ति दी है, स्वभाव मात्रम किल वस्तु। वस्तु निश्चय से अपने स्वभाव मात्र ही होती है। जो उसका स्वभाव है उतनी ही तो वस्तु है। और क्या है? चीनी क्या है? चीनी क्या है? अगर चीनी में मिठास नहीं है तो फिर चीनी क्या है? मिठास के पिंड का नाम ही तो चीनी है। तो वो अपने स्वभाव मात्र ही है। वस्तु स्वभाव रूप ही होती है, स्वभाव के अलावा वस्तु का अस्तित्व ही कहाँ है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो संसार में धर्म को जानना और उसको प्राप्त करना, तो प्राप्त करना है कि है? अभी तो कह रहे हैं वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है, स्वभाव के अतिरिक्त तो होती नहीं है। फिर उसको प्राप्त करना है कि कैसे प्राप्त करना है? जब वो है ही स्वभाव रूप, तो क्या प्राप्त करेंगे? समझ में आ रहा है प्रश्न? जब वस्तु स्वभाव रूप ही है, तो फिर आप कह रहे हो धर्म को प्राप्त करना दुर्लभ है। जब वो है ही तो प्राप्त क्या करना है? ये प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, कि जो स्वभाव प्राप्त है वो द्रव्य रूप से प्राप्त है, शक्ति रूप से प्राप्त है, लेकिन उसकी स्वीकृति होना, उसको श्रद्धा में लेना, वो पर्याय में उसकी प्राप्ति होती है। शक्ति रूप से तो स्वभाव प्राप्त है, लेकिन उस स्वभाव की व्यक्ति हो, वो पर्याय में प्रकट हो, तो उसकी प्राप्ति कही जाती है। तो सभी ये धर्म है जो अपना स्वभाव है, वो सबको प्राप्त तो है, लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं है। प्राप्त है शक्ति रूप से, द्रव्य स्वभाव रूप से, और उसको पर्याय में प्रकट करना, वो धर्म को प्राप्त करना। उस धर्म को पर्याय में प्रकट करने का मतलब क्या है? कि उस धर्म को स्वीकार करना। वस्तु है, वो वस्तु का स्वभाव है ज्ञान स्वभाव रूप, और उसको जड़ अचेतन पुद्गल रूप मान रखा है। तो ये क्या है? कि उसके स्वभाव की स्वीकृति नहीं है, इसलिए वो स्वभाव अप्राप्त है। मुट्ठी में सोना बंद है, ऐसे होता है ना, अपनी चीज रखी है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ पुराने जमाने में मुनि लोग होते थे, पेन से काम करते थे और पेन को यहाँ लगा लिया कान पे, और अब फिर सारे जगत में पेन ढूंढते, मेरा पेन कहाँ गया, मेरा पेन कहाँ गया। चश्मे को यहाँ से चढ़ा के यहाँ लगा लिया, अब चश्मा ढूंढ रहे हैं, चश्मा कहाँ गया। तो अब वो है या नहीं है? कि है तो, लेकिन अब उसकी स्वीकृति की यही है, मेरे पास ही है, बस उसका ज्ञान होना वही उसकी स्वीकृति है। तो अपने स्वभाव का ज्ञान होना वही स्वभाव की प्राप्ति है। तो क्या दुर्लभ है? स्वभाव को यानी धर्म को प्राप्त करना दुर्लभ है कि सुलभ है? कि द्रव्य रूप से तो स्वभाव प्राप्त ही है, इसलिए कुछ दुर्लभता नहीं है, लेकिन बस पर्याय में उसकी स्वीकृति होना वो कठिन हो रहा है, वो मुश्किल हो रहा है। तो वो उसकी स्वीकृति हो जाए तो वो सुलभ है। तो यहाँ कह रहे हैं धर्म, संसार में धर्म के जानने की सामग्री अति दुर्लभ है। धर्म तो दुर्लभ नहीं है, लेकिन उस धर्म को जानने की सामग्री वो मुश्किल से मिल पाती है। धर्म श्रवण करना दुर्लभ है, धर्मात्मा की संगति दुर्लभ है। धर्म में श्रद्धा ज्ञान आचरण किसी विरले पुरुष का मोह की मंदता से, कर्मों की उपशमता से होता है। ये धर्म सुनना, समझना, धर्मात्माओं की संगति और फिर उस धर्म की स्वीकृति, धर्म में श्रद्धा ज्ञान आचरण, ये कोई मोह की मंदता से और
मुश्किल से ही, दुर्लभता से ही ये काम होता है। बताओ कितना मुश्किल है। मतलब कभी कभी विचार आता है, लोगों को देखते हैं, अपने को तो ऐसा, जिनको रुचि है तो अपने को ऐसा लगता है कि जैसे तैसे जो जरूरी काम है वो करके, और जो समय मिले तो अपन अपना स्वाध्याय, ध्यान, अध्ययन अध्ययन ये करें। अब जो भी मतलब जितना समय जो कामों में जाता है वो जाता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जिनको इस तरह से बहुत सुविधा है कि कुछ नहीं करना पड़े, बहुत समय मिल सकता है, लेकिन वो अपना टाइम पास करने के लिए वो समझ लो कोई कोई दुकान खोल रहे हैं, कोई ऑफिस खोल रहे हैं, कोई किट्टी पार्टी चला रहे हैं, कोई मतलब जिनको नहीं, रुचि नहीं है ना, रुचि नहीं है, समय तो है, लेकिन समय है तो वो टाइम पास करने के लिए और उनमें लग रहे हैं। जबकि घर में कोई रुपए पैसे कोई कमी नहीं हो, खूब है, लेकिन फिर भी और यानी इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। ये बड़ा मुश्किल है। ये मोह की मंदता और कर्मों की उपशमता से होता है। धर्म में श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, अंदर मोह मंद पड़े और कर्म थोड़े उपशमित हों। कौन से कर्म? विशेष रूप से घातिया कर्म, उसमें भी विशेष रूप से ये मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म, मिथ्यात्व कुछ मंद पड़ता है तो धर्म में श्रद्धा, प्रीति, वो धर्म करने की भावना होती है। ये मिथ्यात्व यदि प्रबल है तो धर्म करने की भावना नहीं होती, रुचि नहीं होती, आत्मा की बात सुहाती नहीं है, धर्म की बात सुहाती नहीं है। और ये हमको पता नहीं चलता है। हमको असाता का उदय आता है तो हमको वो खतरनाक लगता है, वो तो हमें खतरनाक लगता है, लेकिन असाता का उदय वो खतरनाक नहीं है। खतरनाक है ये मोह का उदय। और वो मोह का बंधन करते हुए हमको मतलब समझ नहीं आता कि इसका क्या फल होगा, पर वो हमको अपने आप से कितना दूर करता जा रहा है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। दुनिया में बाहरी अनुकूलता, शारीरिक अनुकूलता में ही जीव बस गाफिल हो रहा है। वो जहां मिल जाए और जैसे मिल जाए और जो उसको मिलने का उपाय बता दे, बस उतना करना है। क्योंकि इसी को मैं मान रखा है। उसका भी कारण क्या है? उसका भी कारण तो ये मोह मिथ्यात्व है। क्योंकि इस शरीर को मैं मान रखा है, तो इस शरीर को जैसे जैसे अनुकूलता मिलती है उतना ही तो हम बाहरी काम करना चाहते हैं, उतना ही हम धर्म करना चाहते हैं। धर्म भी कितना करना चाहते हैं कि ये भी सादा का उदय रहे, धर्म करें, थोड़ा पुण्य का उदय रहे, स्वर्ग आदि मिल जाए, बस जो कुछ है। इसीलिए सारा जो हमारा खेल है ये यहीं केंद्रित है। इसलिए सबसे ज्यादा भेद विज्ञान, सबसे ज्यादा जोर वो इस शरीर से भेद विज्ञान करने पर है। शरीर से भेद विज्ञान हो जाए तो बस संसार फिर है ही नहीं, क्योंकि ये संसार इसी में अपना समाया हुआ है, शरीर में ही। यदि यह संसारी जीव जिस प्रकार इंद्रियों के विषयों में, स्त्री पुत्र धनादि में प्रीति करता है, उस प्रकार एक जन्म में भी धर्म से प्रीति करे तो संसार के दुखों का अभाव हो जाए। ये जितनी प्रीति और जितना समय, शक्ति, अपने एफर्ट, मन वचन काय और तन मन धन जो इस इंद्रियों के विषयों में लगाते हैं, उसका अंश मात्र भी अपने लिए लगा दें, जो वास्तव में मैं हूं, अपने आत्मा के स्वरूप के चिंतन मनन में, इतना सा लगाना है। देखो 24 घंटे में से आत्मा के लिए कितना, 1 सेकंड भी हो जाए तो वो अनंत काल के जो हमारे संसार है उसको खत्म कर सकता है। और केवल ज्ञान होने के लिए कितने घंटे चाहिए? कितने घंटों में केवल ज्ञान हो जाएगा? कितने घंटों में? कि 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड का, और केवल ज्ञान सामने हो, लेकिन उतना भी समय नहीं दे पाते हैं। यह संसारी अपने लिए निरंतर सुख को चाहता है, किंतु सुख का कारण जो धर्म है उसमें आदर नहीं करता है, उसे सुख कैसे प्राप्त होगा? अपने लिए निरंतर सुख को चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अपन जो है ना, अपन, वहां अपन में गड़बड़ी है। अपने लिए सुख को चाहता है तो अपन किसको मानता है कि ये जो दिख रहा है ये अपन मानता है, यानी मैं मानता है, तो इसके लिए जो सुखकारी होते हैं बस उनको चाहता है।
शरीर के लिए जो अनुकूल है, शरीर को अनुकूल हो ऐसे वातावरण, ऐसे स्त्री पुत्रादिक, और ऐसा ही अनुकूल बस शरीर बना रहे, जो कुछ है सारा यहीं पर केंद्रित रहता है। किंतु सुख का कारण जो धर्म है, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाए कि ये मैं नहीं हूं, तो जो मैं हूं उसके लिए जो सुख का कारण है वो धर्म, यानी वस्तु के स्वरूप को समझना, अपने आत्मा के स्वरूप को समझना। और आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है ज्ञाता दृष्टा रहना, जानना, देखना। तो देखो, सुख चाहते हैं और यदि धर्म को समझ लें, अपने धर्म को सुख चाहते हैं और अपने धर्म को समझ लें, और अपने साथ ये जो जड़ अचेतन शरीर है इसके धर्म को समझ लें। इस शरीर का धर्म क्या है? इस शरीर का धर्म है नष्ट होना, पूर्यति गाल्यति, मिलना बिछुड़ना, ये शरीर का धर्म है, ये समझ में आ जाए। और मेरा धर्म क्या है? कि मेरा धर्म केवल जानना, 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 ये मेरा धर्म है। तो फिर क्या कह रहे हैं? तो सुखी हो जाए, दुखों का अभाव हो जाए, ले ये समझ में आ जाए, मेरा काम मात्र जानना, मेरा काम। अगर बाल बोध भी अच्छे से ग्रहण कर ली जाए तो वो ही पर्याप्त है। बहुत बड़े पोथे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस बाल बोध में ही भेद ज्ञान है। जीव अजीव का पाठ पढ़ लो, शुद्धात्मा में मेरा नाम पढ़ लो, सारा भेद ज्ञान वही है। ये स्वीकृति हो जाए, मात्र जानना मेरा काम, तो दुखों का अभाव है। क्योंकि दुख किस लिए है? ये करना, ये करना, ये करना, इसको करना, इसको बनाना, इसको बिगाड़ना, ये कर्ता बुद्धि में ही तो दुख है। ये कर्ता बुद्धि छूटे, ज्ञाता बुद्धि उत्पन्न हो, तो दुखों का अभाव हो जाए। यह संसारी अपने लिए निरंतर सुख को चाहता है, किंतु सुख का कारण जो धर्म है उसमें आदर नहीं करता है। उसे सुख कैसे प्राप्त होगा? बीज बिना बोए धान्य की प्राप्ति कैसे होगी? इस संसार में भी जो इंद्रपना, अहमिंद्रपना, तीर्थंकरपना, चक्रवर्तीपना, बलभद्रपना, नारायणपना होता है वह धर्म के प्रभाव से ही होता है। जो जो उच्च पद की प्राप्ति संसार में होती है, ये पहले अधिकार में अपन देख के आए हैं, जितने जितने उच्च पद हैं वो सब ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाता महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा। ये सब सब किससे हो रहे हैं? ये देवेंद्र चक्र ममे महिमान ममेय मानम, राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, धर्मेंद्र चक्र, ये सब किससे हो रहे हैं? ये सब धर्म का ही प्रभाव है। बीज बिना बोए धान्य की प्राप्ति कैसे होगी? ये यहाँ कहा आगे। यहाँ भी उत्तम कुल, रूप, बल, ऐश्वर्य, राज्य, संपदा, आज्ञा, सपूत, पुत्र, सौभाग्यवती स्त्री, हितकारी मित्र, वांछित कार्य साधने वाला सेवक, निरोगता, उत्तम भोग, भोग रहने का, देव विमान समान महल, सुंदर संगति में प्रवृत्ति, क्षमा, विनय, मंदकशायपना, पंडितपना, कविपना, चतुरता, हस्तकला, पूज्यपना, लोक मान्यता, विख्यातता, दातारपना, भोगीपना, उदारपना, शूरपना इत्यादि उत्तम गुण, उत्तम संगति, उत्तम बुद्धि, उत्तम प्रवृत्ति, जो कुछ देखने सुनने में आती है वह सब धर्म का ही प्रभाव है। जो कुछ अच्छे गुण और अच्छाइयाँ जो समझ लो भले लोग पसंद करते हैं, वो जो कुछ यदि देखने में आ रहे हैं तो वो धर्म का ही प्रभाव है, इस भाव में अथवा पूर्व भाव में किए गए धर्म का ही प्रभाव है। धर्म के प्रसाद से विषम भी सुगम हो जाता है, महान उपद्रव भी दूर भाग जाते हैं, उद्यम रहित के भी लक्ष्मी का समागम हो जाता है। धर्म के प्रभाव से अग्नि का, जल का, पवन का, वर्षा का, रोग का, महामारी का, सिंह, सर्प, गजादि क्रूर जीवों का, नदी का, समुद्र का, विष का, परचक्र का, दुष्ट राजा का, दुष्ट बैरियों का, चोरों का समस्त उपद्रव दूर होकर आत्मा को अनेक सुखरूप वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि सर्वज्ञ के परमागम के श्रद्धानी ज्ञानी हो तो केवल धर्म की ही शरण ग्रहण करो। यानी धर्म के प्रभाव से
ये सब जितने संसार में उपद्रव दिखाई देते हैं, जितने भी कष्ट दिखाई देते हैं, वो धर्म के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। देखो, कुछ तो ऐसे उदाहरण अपने पास में है कि वास्तव में वो जो उपद्रव हुए, सूली का सिंहासन हो गया, सांप का हार हो गया, अग्नि का जल हो गया, ये हमने देखे हैं। ये तो साक्षात ही उपद्रव दूर होते दिखाई देते हैं। और कहीं कहीं उदाहरण ऐसे भी हैं जहाँ अग्नि अग्नि रूप ही रही है, जहाँ ओले पत्थर बरस रहे हैं तो वहां ओले पत्थर ही रूप रहे हैं, तो भी वो बाहर से देखने में अग्नि रूप दिख रहा है, ओले पत्थर दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी उनसे पूछो जिनके साथ ये घटना घट रही है, तो उनको कुछ अग्नि और ओले पत्थर, वो वो उनको अपने मार्ग से विचलित करने में समर्थ ही नहीं हो रहे। यदि वो अपने मार्ग से विचलित हो तो वो कोई उपद्रव है, लेकिन वो तो जो काम कर रहे थे वो काम और अच्छे से और शीघ्रता से वो काम उन्होंने पूरा कर लिया। तो वो ये कैसे हुआ? कि धर्म के प्रभाव से, अंदर में धर्म में स्थित थे, धर्म रूप स्वयं थे, साक्षात धर्म रूप स्वयं थे। तो ये बाहर में ओले बरसो, पत्थर बरसो और नहीं बरसो, वो अग्नि रहो कि जल हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब उपद्रव दूर ही है। वो समस्त उपद्रव दूर होकर आत्मा को अनेक सुखरूप वैभव की प्राप्ति होती है। ये बाहर के उपद्रव दूर होते हैं तो उनको तो यही लौकिक की वैभव की प्राप्ति होती है, और बाहर के उपद्रव दूर नहीं हुए, अंदर के वैभव की, अनंत सुख की प्राप्ति, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति उनको हो गई। इसलिए बाहर के उपद्रव तो वो तो कहने के हैं, वो यथा योग्य उनका परिणमन जैसा होना है वैसा होता है। लेकिन अगर अंदर धर्म है, अंदर धर्म है, तो उपद्रव कोई, उसके लिए वास्तव में कोई उपद्रव है ही नहीं। धार्मिक व्यक्ति का कोई शत्रु होता ही नहीं, कोई द्वेषी होता ही नहीं, क्योंकि उसको किसी के प्रति द्वेष का भाव ही नहीं है। दुनिया उसको शत्रु मानती रहे, उसके लिए कोई शत्रु नहीं होता। तो धर्म के प्रभाव से ये सब जो प्रतिकूलताएं हैं वो भी सब अनुकूलता रूप भासित होती हैं। इसलिए केवल केवल धर्म की ही शरण ग्रहण करो। हर परिस्थिति में धर्म ही शरणभूत है। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल हो तो भी धर्म शरणभूत है, और प्रतिकूल हो तो भी धर्म शरणभूत है। क्योंकि जो अनुकूलता प्राप्त हुई है तो वो भी धर्म का ही फल है, और अगर प्रतिकूलता है तो वो प्रतिकूलता क्यों है? कि वो धर्म नहीं करने का फल है। इसलिए उस प्रतिकूलता में भी धर्म ही शरणभूत है। तो अगर यदि उस प्रतिकूलता फील कर रहे हैं और उसको दूर करना चाहते हैं तो भी धर्म ही शरणभूत है। ऐसा कहकर संस्थान विजय धर्म ध्यान में 12 भावनाओं का संक्षेप में वर्णन किया। इस तरह से धर्म ध्यान के जो 4 भेद थे, कौन कौन से 4 भेद थे धर्म ध्यान के? कविता जी, आवाज आवाज। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाक विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान और संस्थान विचय धर्म ध्यान। आज्ञा विचय, अपाय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 प्रकार के धर्म ध्यानों का वर्णन यहाँ पूरा होता है। अब धर्म ध्यान के अन्य 4 प्रकार भेद, अब और दूसरी तरह से धर्म ध्यान के 4 भेद बता रहे हैं। देखिए, उनके नाम है पिंडस्थ। यहाँ तो एक एक करके बताएंगे, अपन एक बार एक साथ नाम देख लेते हैं। पिंडस्थ धर्म ध्यान, दूसरा है पदस्थ धर्म ध्यान, तीसरा है रूपस्थ धर्म ध्यान, और चौथा है रूपातीत धर्म ध्यान। तो ये जो रूपस्थ धर्म ध्यान आएगा उसमें सम और शरण की रचना का वर्णन यहाँ पर विस्तार से दिया है, उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। 1-2 दिन में आ जाएगा वो वर्णन। अभी पिंडस्थ धर्म ध्यान, वो पिंडस्थ किसे कहते हैं, या सीधा उसकी धारणाओं का वर्णन किया है। पिंडस्थ का क्या अर्थ है? पिंड में स्थित, पिंड में जो स्थित है, पिंड का अर्थ होता है शरीर। तो शरीर में कौन स्थित है? कि शरीर में स्थित है अपना शुद्धात्मा। तो शरीर में स्थित अपने आत्मा का ध्यान करना, वो पिंडस्थ ध्यान कहलाता है। ठीक, शरीर में स्थित अपने
आत्मा का ध्यान करना वो पिंडस्थ ध्यान है। ये जो पिंडस्थ पदस्थ आदि ध्यान है, इनका वर्णन ज्ञानार्णव में मिलता है। ज्ञानार्णव जो ग्रंथ है अपना प्रमुख मुख्य रूप से, वहां ही ये धारणाओं का और ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान का वहां वर्णन मिलता है। तो इस पिंडस्थ ध्यान में पढ़ते हैं ऐसे, भगवान ने 5 धारणाओं का वर्णन किया है। धारणा का मतलब है ऐसा विचार करना, वो धारणाएं कह रहे हैं। 5 प्रकार की धारणाओं का वर्णन किया है। उनको सम्यक जानने वाला संयमी संसार रूप बंधन का छेद करता है। 5 धारणाएं कौन सी हैं वो बता रहे हैं। पार्थिवी धारणा, इसको पृथ्वी धारणा भी बोलते हैं सरल शब्दों में। पार्थिवी यानी पृथ्वी, पृथ्वी से पार्थिवी शब्द बना है। तो ओरिजिनल नाम तो पार्थिवी है, लेकिन वैसे सरलता की दृष्टि से पृथ्वी धारणा भी बोल देते हैं। पार्थिवी धारणा, आग्नेयी धारणा, आग्नेयी धारणा को अग्नि धारणा, फिर पवन धारणा या वारुणी या वायु धारणा, फिर चौथा है वारुणी धारणा या जल धारणा, और अंतिम है तत्व रूपवती धारणा। ये 5 धारणाएं जानने योग्य हैं। 5 धारणाएं जानने योग्य हैं। इनके माध्यम से भी धर्म ध्यान किया जा सकता है। अब यहाँ जो धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है, विकल्पात्मक वस्तु स्वरूप के चिंतन रूप, आत्मा के स्वरूप के चिंतन रूप धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है। तो इन धारणाओं के माध्यम से भी वो आत्म स्वरूप का चिंतन मनन किया जा सकता है, उपयोग की एकाग्रता की जा सकती है। पहली है पार्थिवी धारणा। पृथ्वी संबंधी पार्थिवी धारणा का स्वरूप वर्णन करते हैं। यानी इसमें इमेजिनेशन है। धारणा का मतलब है एक इमेजिनेशन है, कुछ ऐसे कल्पित किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। तो क्या विचार कर रहे हैं कि इस मध्य लोक समान गोल एक राजू के विस्तार वाला क्षीर समुद्र का विचार करना। आंखें बंद करके बैठ जाएं। अभी तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप सुन भी सकते हैं। आंखें बंद करके बैठ जाएं, मैं आंखें खोल के पढ़ लूंगी। और ऐसा विचार करें, हमने मध्य लोक की रचना पढ़ी है। तो मध्य लोक कितना बड़ा है? एक राजू बाई एक राजू का, जितनी त्रसनाली है उतना लंबाई और चौड़ाई, एक राजू बाई एक राजू। और ऊंचाई कितनी है मध्य लोक की? सुमेरु पर्वत के जितनी 1,00,000 योजन, 1,40,000 योजन, वो पूरी ऊंचाई है। तो अभी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से देख रहे हैं, एक राजू बाई एक राजू का। तो मध्य लोक तो चौकोर है। यहाँ कह रहे हैं समुद्र, क्योंकि यहाँ सारे अपने मध्य लोक में कैसे हैं? सब गोलाकार है। तो ऐसा ये इतना बड़ा समुद्र, कितना बड़ा? स्वयंभू रमण वाला नहीं, स्वयंभू रमण तो आधा ही मध्य लोक है। ये पूरे मध्य लोक जितना बड़ा एक समुद्र है, क्षीर समुद्र, क्षीर समुद्र जैसा वो वहां समुद्र का विचार करना। क्षीर समुद्र का किस प्रकार विचार करना? वो कैसा समुद्र है? शब्द रहित, एकदम साइलेंट, लहरों रहित, पूर्ण शांत निशब्द, बिल्कुल जिसमें कोई हलचल, एकदम शांत समुद्र। देखा है ऐसा शांत? ये किनारे पे तो बहुत उछलता कूदता दिखता है, लेकिन फिर भी यहाँ कैसे समुद्र का विचार करना है? एकदम शांत, कोई लहरें नहीं, कोई कोलाहल नहीं, कोई शब्द नहीं, पूर्णतः पूर्ण शांत निशब्द, सफेद पाला या बर्फ के समान उज्जवल क्षीर समुद्र का विचार करना। क्षीर शब्द इसीलिए दे रहे हैं, वो दूध के समान क्षीर है ना, एकदम सफेद ऐसा, बिल्कुल पाला, पाला मतलब वही बर्फ पाला पड़ जाता है, व्हाइट ओस जैसा या बर्फ के समान, वैसा विचार करना। उस क्षीर समुद्र के बीच में तपाए हुए स्वर्ण के समान अपरिमित प्रभा का धारक 1,000 पत्र पांखुड़ी युक्त पद्मराग मणिमय उदय रूप केसरावली युक्त एक कमल का विचार करना। इतना बड़ा समुद्र, पूरा मध्यलोक, वो एकदम सफेद क्षीर समुद्र जैसा शांत, वहां जल भरा है। और उस समुद्र के बीचों बीच एक तपाए हुए सोने के समान गोल्डन, बिल्कुल, और अपरिमित प्रभा का धारक, मतलब जिसमें वो, जिसकी शाइनिंग इतनी गजब की है। और पत्तियां कितनी हैं उसमें? 1,000 पत्तियां जिसमें हैं। ऐसा वो पद्मराग मणि में, यानी उस पद्मराग मणि का जो समझ लो थोड़ा रेडिश
लिए हुए ऐसे कलर वाला, और केसरावली युक्त, जो कमल के बीच में वो होती ना, केस मतलब क्या बोलते हैं उसकी कर्णिकाएं, केसर जिनमें से बनती है, उनसे युक्त एक कमल है। और वो कमल किस प्रकार का है? कमल कितना बड़ा है? जम्बू द्वीप समान 1 लाख योजन के विस्तार का कमल का विचार करना। पूरा मध्यलोक जितना तो समुद्र, और उसमें पूरा जम्बू द्वीप जितना 1 लाख योजन का वो ऐसा स्वर्ण में चमकदार, एकदम चकचकायमान ऐसा उसमें कमल है, और उसमें ऐसी वो केसर के बीच में उसकी वो है कर्णिकाएं। उसके बीच में चित्त रूप भौरे को प्रसन्न करने वाली मेरु के समान कर्णिका अपनी कांति से 10 दिशाओं को पीला करती हुई शोभायमान है। पूरा मध्यलोक जितना समुद्र है, जम्बूद्वीप जितना कमल है, और उस कमल की जो सेंटर में वो कर्णिका होती है, वो कर्णिका क्या है? पूरा सुमेरु पर्वत जितनी, वही गोल्डन और विभिन्न मणि में जो सुमेरु पर्वत है, ऐसा वो 1 लाख योजन की उसमें कर्णिका है। उस कर्णिका के बीच में शरद ऋतु के चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल उच्च एक सिंहासन पर आप सुखरूप राग द्वेष रहित संसार में उत्पन्न कर्म समूह को नष्ट करने में उद्यमी बैठा हुआ है, ऐसा विचार करना। देखो क्या विचार करना है, आंखें बंद की हैं, विचार करने बैठे हैं। मध्य लोक जितना पूरा समुद्र है, क्षीर समुद्र, शांत बिल्कुल निस्तरंग, और उसके बीचों बीच एक सोने के रंग वाला चमकदार एक ऐसा कमल है, और उस कमल की जो कर्णिका है, वो कर्णिका है सुमेरु पर्वत। वो सुमेरु पर्वत के समान वो कर्णिका, उस सुमेरु पर्वत के ऊपर शिखर पर, वहां एक सिंहासन पर विराजमान मैं बैठा हूँ। जहां जहां हम बैठे हैं, तो हम कहाँ बैठे हैं, ऐसे फील करें कि हम पृथ्वी से 1 लाख योजन ऊपर सुमेरु पर्वत पर सिंहासन पर बैठे हैं। वहां विचार करना। और कैसे बैठे हैं? राग द्वेष रहित और कर्मों को नष्ट करने के लिए तैयार। कर्मों को नष्ट करने, वहां कोई सैर सपाटे के लिए नहीं जाके बैठे हैं, कर्मों को नष्ट करने के लिए उद्यमी ऐसा बैठा हुआ हूं। वहां ऐसा विचार करना। एक उज्जवल शोभ रहित शब्द रहित मध्य लोक के बराबर विस्तार वाले क्षीर समुद्र के बीच में जम्बूद्वीप के बराबर तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति का पुंज पद्म राग मणिमय केसरिया 1,000 पाखुड़ी का एक कमल है। उस कमल के बीच में मेरु समान महाकांति की पुंज कर्णिका है। उस कर्णिका के बीच में शरद के चंद्रमा के समान कांति का पुंज उन्नत एक सिंहासन, उसके ऊपर बीच में शोभ रहित राग द्वेष रहित कर्म के नाश करने में उद्यमी निश्चल बैठा हुआ अपने आत्मा का विचार करना, वह पार्थिवी धारणा है। ये इस तरह का विचार किया, इसको कहते हैं पार्थिवी धारणा। ये पृथ्वी संबंधी, मध्य लोक संबंधी विचार किया ना, तो इसको बोलते हैं पार्थिवी धारणा। ये विचार किया, ठीक है। अब इसके बाद में वहां जब बैठा है ऐसा, अपने आप के विचार का इस तरह का अभ्यास हो जाए, तो कह रहे हैं पार्थिवी धारणा का जब दृढ़ अभ्यास हो जाए, तब उस स्फटिक मणिमय सिंहासन में बैठे हुए अपने नाभि मंडल में मनोहर 16 उन्नत पत्ते वाला एक कमल का विचार करना। देखो कहाँ बैठे हैं अपन, कहाँ बैठे हैं? सुमेरु पर्वत पे सिंहासन पर वहां बैठे हैं। और वहां बैठकर अब क्या विचार करना है कि जो नाभि स्थान है, वहां नाभि स्थान में 16 पंखुड़ी वाला एक कमल है। किसके नाभि स्थान में? अपने। अब ऐसा विचार करना है कि अपने अंदर नाभि स्थान में एक 16 पंखुड़ी वाला कमल, और उसकी पंखुड़ियां इस तरह से ऊपर की ओर खिली हुई हैं, ऐसे 16 पंखुड़ी वाला ऐसा वो एक कमल है। अब उन जो 16 पंक्तियां हैं, पंखुड़ियां हैं, उनमें एक एक पर एक एक स्वर लिखना है। 16 स्वर होते हैं संस्कृत में। देखिए यहाँ कह रहे हैं उस कमल के एक एक पत्ते के ऊपर बैठी 16 स्वरों की पंक्ति,
16 स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। इस क्रम से स्थापित कर विचार करना। एक एक पत्ते पर एक एक स्वर लिखा है। उस कमल की कर्णिका में बैठा एक शून्य अक्षर रेफ बिंदु अर्धचंद्राकार कलायुक्त बिंदु में से कोटि कांति युक्त 10 दिशाओं को व्याप्त करता हुआ है। और उसकी जो कर्णिका है, उस कर्णिका के बीच में शून्य अक्षर मतलब। ये रेफ बिंदु क्या है? रेफ हाँ, बता ही रही हूँ, बता ही रही हूँ। तो एक शून्य अक्षर मतलब ओम समझ सकते हैं। तो वहाँ ओम लिखा है, अथवा रीम लिखा है, अथवा ह, अरहम, अरहम लिखते हैं ना, अरहम का ऊपर ह, हाँ, अरहम का केवल ह ले लीजिए। हाँ। तो वो ह के ऊपर वो रेफ लगाते हैं ना, ऊपर रह, उसको रेफ बोलते अच्छा हैं। हाँ, अच्छा हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो ह, उस हम्म। ह के ऊपर जो रेफ लगी हुई है, उसमें रेफ बिंदु अर्ध चंद्राकार कलायुक्त। और जैसे ओम में अर्ध चंद्र लगाते हैं, ऊपर ओम लिखते हैं, तो वो अर्ध चंद्र, चंद्र बिंदी, ऐसा। तो अर्ध चंद्राकार कलायुक्त बिंदु में से, चाहे वो अरहम की रेफ लो, चाहे ओम का वो चंद्र बिंदु लो, उसमें से यानी वो एक मंत्र है, और फिर उसमें से, फिर उस मंत्र के रेफ से मंद मंद निकलता हुआ धूम विचार करना। वो जो रेफ है, उस रेफ में से धुआं निकल रहा है, अग्नि की स्फुलिंगे, चिंगारियां उसमें से निकल रही है, धुआं निकल रहा है, ऐसा विचार करना। देखिए फिर से पढ़ती हूँ। उस कमल की कर्णिका में बैठा एक शून्य अक्षर रेफ बिंदु अर्ध चंद्राकार कला युक्त बिंदु में से कोटि कांति युक्त, यानी बहुत कांति से सहित, करोड़ों कांति से युक्त 10 दिशाओं को व्याप्त करता हुआ है। यानी एक जो रेफ बिंदु है, वो अपनी 10 दिशाओं को व्याप्त कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे मंत्र का विचार करना। फिर उस मंत्र के रेफ से मंद मंद निकलता हुआ धूम विचार करना। पश्चात अग्नि के स्फुलिंग की पंक्ति का विचार करना। उसके बाद महामंत्र के ध्यान से उत्पन्न अग्नि की ज्वाला का समूह ऊंचा उठता हुआ जानकर, देखो ये तो इतना हुआ। अब इसमें आगे बताया, अपन देखते हैं पहले। ये एक कमल देखा था इस तरह से, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी। इसकी जो पंखुड़ियां थी वो ऐसे ऊपर की तरफ खुली हुई थी। कहाँ पर विचार किया था ये कमल? नाभि स्थान में। और 16 पंक्ति, 16 पंखुड़ी वाला था, और 16 स्वर उस पे लिखे हुए थे। अब एक कमल दूसरा अधोमुखी, इस तरह से वो यहाँ हृदय स्थान पर विचार करना, यानी एक ऐसा है और एक ऐसा, इस तरह से। और ये जो ऊपर वाला हृदय स्थान वाला है, जो अधोमुखी है, वो 8 पंखुड़ी वाला है। उस 8 पंखुड़ी में से एक एक पंखुड़ी पर एक एक कर्म का नाम लिखा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। तो ये नीचे 16 स्वर हैं, और इसके बीच में जो कर्णिका है, उसमें वो जो मंत्र एकाक्षरी ओम रीम अरहम जो भी कुछ है, उसके रेफ में से धुआं निकल रहा है। अब धीरे धीरे वो धुआं बढ़ रहा है, वो अग्नि की स्फुलिंगे बढ़ रही है, और वो बढ़ती बढ़ती ये जो ऊपर स्थित कमल था, वो उस कमल तक पहुंच रही है। और वो धीरे धीरे करके, जो कमल में क्या है, ये कमल 8 कर्म का प्रतीक है। 8 कर्म स्थापित किए ना इसमें अपन ने, तो ये धीरे धीरे इन कर्मों को जला रही है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। फिर आगे करके शरीर को भी जलाने की बातें पढ़ते हैं इसे। उसके बाद महामंत्र के ध्यान से उत्पन्न अग्नि की ज्वाला का समूह ऊंचा उठता हुआ जानकर अपने हृदय स्थान में बैठा अधोमुख 8 कर्ममय 8 पंखुड़ियों के कमल को जला दे। उसके बाद बाहर आकर, ये धीरे धीरे अग्नि की ज्वाला बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ती गई। ये ऊपर जो 8 कर्म थे, वो कर्म जलने लगे, और धीरे धीरे कर्म पूरे जलकर भस्म हो गए। लेकिन अग्नि तो बढ़ती जा रही है, अग्नि को तो ईंधन मिले, तो वो बढ़ती जा रही है। तो अग्नि बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अब शरीर को जलाने लगी, इस नौकर्म को भी जलाने लगी। और फिर देखिए उसके बाद बाहर आकर त्रिकोण अग्नि मंडल
अग्नि के बीजाक्षर रकार सहित स्वस्तिक चिन्ह सहित ज्वाला के समूह से अग्नि से शरीर को जला दे। फिर इस तरह का मतलब विचार करना है, कुछ जल नहीं रहा है लेकिन वो मतलब मन में विचार इस तरह का इमेजिनेशन करना है कि वो कर्म सारे जल गए हैं और वो अग्नि का बीजाक्षर होता है र। तो सब जगह र र र र ये शरीर में हर जगह ऐसा विचार करें कि र र र र लिखा हुआ है और हर र में से अब वो समझ लो, ऐसे समझो वो बारूद बिछा हुआ है और फिर हर र में से वो अग्नि की ज्वाला निकल रही है और एक ट्रायंगल बन गया है, शरीर के चारों तरफ एक त्रिकोण ट्रायंगल बन गया है और वो त्रिकोणाकार होकर शरीर को जला रहा है। उसके बाद में मतलब पूरा जलता जा रहा है, जलता जा रहा है, जलता जा रहा है, भस्म हो गया। जैसे ही शरीर पूरा भस्म होता है और फिर धीरे धीरे करके वो अग्नि शांत होती है। उसके बाद निर्धूम अग्नि स्वर्ण प्रभा स्वर्ण समान प्रभा की धारक धगधगाती हुई भीतर तो मंत्र की अग्नि से कर्मों को जला दिया, बाहर शरीर को अग्निमय करके जला दिया। फिर जलाने योग्य कुछ नहीं रहा, ईंधन ही नहीं बचा उसके पास। तब अग्नि धीरे धीरे स्वयमेव शांत होकर शीतल हो जाती है। यहाँ तक यह अग्नि धारणा का वर्णन किया। इस तरह से ये दो धारणाओं की चर्चा किसके अंतर्गत चल रही है? ये आत्मा में ध्यान लगाना। पिंडस्थ ध्यान का प्रकरण चल रहा है। पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत ये 5 धारणाओं की चर्चा चल रही है। इस तरह से ये ना आत्मा में ध्यान लगाना है ना, उसमें पाठ में रोज में है, उसमें है ये पूरा ऐसा कैसा। हाँ बोलिए रेणु। मैम कर्म जला दिया, कर्म के साथ साथ ही पूरे शरीर को भी जला दिया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मतलब अपने आप ऐसा मान लो। हाँ, ऐसा ही विचार है, ऐसा ही मतलब इसमें धारणा की जा रही है कि कर्म भी मतलब, क्योंकि यही है ना कर्म और नो कर्म, तो कर्म को हाँ। जला दिया और नो कर्म को भी जला दिया। मतलब अपने मोक्ष कामी हो गए, हाँ सिद्ध हो गए। जय